इस चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे कि रैम क्या होती हैं और हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या होती हैं। तो दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी इज़ अ मेजर एंड ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर मेमोरी यूज टू होल्ड द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग करंटली यूज द सीपीयू। तो दोस्तों रैम जो है वो या मेमोरी जो है वो डेटा को होल्ड करके रखती है जो कि सीपीयू को चाहिए होता है। सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेके आपको डिस्प्ले कराती है। तो दोस्तों आपका जो डिस्प्ले कराने का काम होता है मतलब कि मॉनिटर पे जो भी कुछ आपको दिखाई देता है वो जो है रैम की हेल्प से ही आपको दिखाई देता है। अगर आपके कंप्यूटर की रैम ख़राब हो जाए या उसमें रैम ना हो तो आपको जो है वो डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। और डिस्प्ले ना दिखाई देने के केस में अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो 95% चांसेज होते हैं कि कंप्यूटर की रैम या तो ख़राब हो चुकी है या उस पर डस्ट आ गई है या उस पर कार्बन आ गया है या उसके अंदर रैम नहीं है। तो अगर आप उसे साफ़ करके या दूसरी लगाते हैं तो आपकी जो डिस्प्ले है वो आ जाती है। ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो मेमोरी है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो दोस्तों रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम इज यूज टू स्टोर द यूजर प्रोग्राम एंड डेटा प्रोसेसिंग। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब दोस्तों ये होता है द डेटा इज लॉस इफ द पावर इज स्विच ऑफ। रैम इज फास्टर देन रोम सिंस रैम प्रोवाइड रैंडम एक्सेस। तो दोस्तों आपकी जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड की फाइल पे या टेक्स्ट की फाइल पे कोई काम कर रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी आपने काम किया था वो सारा काम जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा, उसे आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि लाइट जाने के बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो खो देती हैं, डिलीट कर देती हैं, वो इन्फॉर्मेशन इनके अंदर सेव नहीं होती है। तो दोस्तों रैम जो है बेसिकली वो दो टाइप की होती है, एक आपका होता है एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं और एक हमारा होता है डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं। तो एस रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स होते हैं। इट यूज इज कैशे मेमोरी। दोस्तों ये कैशे मेमोरी के अंदर यूज होती है। और कैशे मेमोरी दोस्तों जैसे हार्ड डिस्क के अंदर कैशे मेमोरी होती है, प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी होती है जो कि उनके डेटा को क्यू में खड़ा करती है। जो भी डेटा प्रोसेसर जो है प्रोसेस कर रहा होता है उस डेटा को क्यू में लगा देती है और क्यू के बाद उस डेटा को उठा के प्रोसेसर को दे देती है। रैम इज कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि भाई ये प्रोसेसर के प्राइस के बराबर ही होती है, उसी के अंदर मिक्स होकर आती है। तो इसका जो प्राइस है वो प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट होता है। एस रैम इज फास्टर, ये बहुत फास्ट तरीके से काम करती है। डी रैम डायनेमिक, इसका फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम इज मेड ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड टू स्टोर यूज डेटा। ये डायरेक्टली मदरबोर्ड में दोस्तों आपकी कनेक्ट होती है। डी रैम इज चीपर, सस्ती है और इसका जो वर्क है दोस्तों वो भी थोड़ा स्लो है एस रैम के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी रैम का टाइप है वो हमारा DDR HD रैम, डुअल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अभी मार्केट में आपका अवेलेबल है। और इसी के जो है ना दोस्तों DDR HD रैम के मार्केट में टाइप अवेलेबल हैं जैसे DDR1, इसके अंदर 184 पिन होती है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 133 मेगाहर्ट्ज होती है। उसके बाद दोस्तों DDR2 है जिसकी पिन 240 होती हैं। DDR3 के अंदर 240 पिन होती हैं। DDR4 के अंदर भी 288 पिन होती हैं और दोस्तों DDR5 के अंदर भी 288 पिन होती है और यहाँ पर ये इनकी स्पीड होती है। DDR2 में जो हमें दोस्तों स्पीड मिलती है वो 133 मेगाहर्ट्ज से 566 मेगाहर्ट्ज तक। DDR3 के अंदर जो हमें स्पीड मिलती है 566 से 1600 मेगाहर्ट्ज और दोस्तों DDR4 के अंदर जो हमें स्पीड मिलती है 1600 से 3200 मेगाहर्ट्ज और DDR5 के अंदर जो हमें दोस्तों स्पीड मिलती है वो 3200 से 6400 मेगाहर्ट्ज तक हमें स्पीड मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जो हम रैम अपने कंप्यूटर में जहाँ पर हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डी रैम पैकेज एंड मेमोरी सॉकेट। तो दोस्तों उसमें भी दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक आपका डीम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एक आपका सोडीम स्मॉल आउटलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो दोस्तों जो डीम होता है ये आपके डेस्कटॉप पीसी के अंदर होता है और जो सोडीम होता है ये हमारे लैपटॉप के अंदर होता है क्योंकि लैपटॉप की जो रैम है वो छोटी होती है इसलिए उसको स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोला गया है। उसी के तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं रोम की। रोम क्या होता है? तो दोस्तों रोम इज ए टाइप ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब डेटा लाइट जाने के बाद भी ये अपने डेटा को नहीं खोती है। तो दोस्तों हमारे मदरबोर्ड में एक चिप होती है जिसको हम बोलते हैं बायोस चिप। बायोस चिप जो है वो एक रोम का टाइप है। इसके अंदर कंप्यूटर में लगे हुए हर एक पार्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव होती है और हमारी डेट और टाइम को सही रखने का काम भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो बायोस चिप का ही होता है। टाइप ऑफ रोम यहाँ पर हमारा पी रोम है जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम जो है उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है तो आप उसे दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इस तरीके की जो है वो ये हमारी बायोस चिप मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं।
इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक डेस्कटॉप की रैम है और ये दोस्तों हमारे पास जो है वो लैपटॉप की रैम है। तो डेस्कटॉप की रैम जो है वो दोस्तों लैपटॉप की रैम के मुकाबले बड़ी होती है और लैपटॉप की रैम छोटी होती है। और लैपटॉप की रैम इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये लैपटॉप के अंदर लगाई जाती हैं। ऊपर नीचे 2 रैम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे मदरबोर्ड में जो है ना इस तरीके के डीम जो है ना वो डी रैम पैकेज होते हैं या मेमोरी स्लॉट होते हैं जिनके अंदर हम अपनी रैम को लगाते हैं। इस तरीके के 2 भी हो सकते हैं, किसी मदरबोर्ड में 4 भी हो सकते हैं। ये देखो दोस्तों हमारे पास जो है वो लैपटॉप की रैम है।